देखो बेटा, क्लास 10th चैप्टर 14 मीन और मोड हम कर चुके, मीडियन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मीडियन में इस तरह से आपको अगर ग्रुप डाटा दे दिया, मार्क्स ऑब्टेन, फ्रीक्वेंसी दे दी, तो आपको इसको इस टेबल में कन्वर्ट करना है। ये XI और ये FI है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इस टेबल को आगे भी इंक्रीज करना है। जैसे मीन में हम आगे इंक्रीज करते थे ना, मोड में कुछ नहीं करते थे, मीडियन में भी आगे इंक्रीज करेंगे। इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। उसमें क्या करना है देखना, ये पहले वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है, यानी 6। इसमें ये नेक्स्ट वाली ऐड करके लिख देनी है, यानी 20 ऐड करो और ऐड करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 26। फिर नेक्स्ट वाली 24 ऐड करो और लिख दो, फिर कितना 50। फिर 28 ऐड करके लिख दो, यानी 78। फिर 15 ऐड करके लिख दो, यानी 93। 93 में 4 ऐड करके लिख दो, 97। 2 ऐड करके लिखो 99 और 1 ऐड करके लिखो 100। हमेशा ये दोनों, यानी इसका लास्ट और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि क्लास में कितने बच्चे थे जिनके 20 आए, 6। लेस देन 25 से कम 26। तो इसमें 20 वाले भी और 25। तो 28 तक कितने बच्चों के आए, 50। 290 तक 78, 33 तक 93, 38 तक 97, 42 तक 99 और 43 मार्क्स से नीचे 100। सारे 100 बच्चे इसमें कवर हो जाते हैं, किसी के भी 43 से ऊपर नहीं आए हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब अप टू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस अप टू का ये आंसर है, अप टू। तो अप टू 43 100, अप टू 42 99, अप टू 28, तो ये तीनों मिलके 50। तो ये CF का मीनिंग आप क्लियर समझ जाओगे तो आगे के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी NCERT में ये नेक्स्ट टेबल में समझाने की कोशिश की हुई है कि 20 अप टू 25, अप टू 28, अप टू 29, अप टू 33, इन सबको प्लस करके ये CF की टेबल हमने बना ली है। तो आपको ये वाली टेबल शो नहीं करनी, आप डायरेक्ट ये वाली टेबल पेपर पे बनाओगे। आपको XI दे दिया, FI दे दिया और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की टेबल बना देनी है। यानी जो अभी पिछले पेज पे मैंने प्लस करके बताया था, इनको 6 एज इट इज, 6 + 20 + 24 नेक्स्ट वाले ऐड करके अप टू तक की। इसके बाद मीडियन निकालना है। ये N कितना है, टोटल 100 है। N यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो N/2 कितना हो जाएगा, 100/2 यानी 50 हो जाएगा। यहां देखो 50 कहाँ है, ये रहा, तो ये कौन सा आंसर है, 28। तो मीडियन भी आपका जो है 20। देखो N/2 50 हो गया। ये इवन नंबर है, आपने 9th क्लास में किया था। अगर N इवन है, इवन, तो मिडल तो टर्म कोई होती ही नहीं है। तो मिडल टर्म यानी N/2th टर्म, N/2th प्लस N/2 + 1th टर्म, ये आपने फॉर्मूला बचपन में किया था, अपॉन में 2। तो 50th टर्म प्लस 51th टर्म अपॉन में 2। 50th टर्म तो है 28, 51th यानी 51th स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, 29। तो इन दोनों मार्क्स को प्लस कर देंगे, 28 + 29 और अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 57/2 यानी 28.5 आपका मीडियन आ जाएगा। दोबारा समझो, N इवन और ओड। अगर N ओड है तो N+2 + 1th टर्म ही आपका मीडियन हो जाएगा, लेकिन इवन है तो ये वाला फॉर्मूला 8th में आपने किया था, N/2th टर्म प्लस N/2 + 1th टर्म अपॉन में 2। N 100 है तो 50th + 51th अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आएगा। हाँ, 9th में किया था ये मीडियन वाला फॉर्मूला, इवन और ओड वाला। तो ये 50th टर्म 28 है, 51st टर्म 29 है, मीडियन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो था जब XI दे रखा है, लेकिन आपके पेपर में XI वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके पेपर में आएगा क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन, यानी इस तरह का क्वेश्चन। आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दी होगी।
ये क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है आपके मीडियन फाइंड आउट करने के लिए नई टेबल में। कैसे करेंगे देखना, यहां देखना बेटा, तो 0 से 10 5 था, हमें CF की टेबल बनानी है पहले की तरह ही, 5 एज इट इज, ये 5। फिर नेक्स्ट 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15। नेक्स्ट ऐड करते करते हमने CF की पूरी टेबल इसमें बना लेनी है। बिल्कुल पहले वाला ही काम करना है। ये मार्क्स है, माइनस भी होता है? माइनस नहीं होता, एक दूसरा मेथड है जिसमें हमें 2 तरह की टेबलें इससे आप बनाना सीखोगे। आप क्लास इंटरवल से एक लेस देन वाली टेबल बनाना सीखोगे और एक मोर देन वाली टेबल बनाना सीखोगे। आपके यहीं पे है, लेकिन मैं इन्हें आपको बाद में सिखाऊंगा। ये लेस देन वाली टेबल है और ये मोर देन वाली टेबल है। तो लेस देन मोर देन अलग अलग तरह की टेबल ग्राफ बनाने में यूज होंगी आपकी ओजाई लास्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ डायरेक्ट मीडियन निकालना सीखो, CF। तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको 5 एज इट इज, फिर नेक्स्ट ऐड करना, फिर नेक्स्ट ऐड करना, सारे 1 बाय 1 जैसे पिछले क्वेश्चन में कहता है, ऐड करते करते लास्ट में 53। इन सब का सम भी 53 ही होता है। आप चेक करोगे 53 आया तो आपका सारा ही अब तक ठीक हुआ है। तो मैं कंप्लीट टेबल बना के ये मीडियन के लिए टेबल बना के क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आपके टेबल में दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ये तो आपका क्लास इंटरवल है। फिर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इसके सामने दिए आपको 5, यहां पे 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। फिर आपको CF की टेबल बनानी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ये 5 एज इट इज, 3 प्लस करेंगे 8, 4 प्लस करेंगे 12, 3 प्लस करेंगे 15, 3 18, फिर इसमें 4 प्लस करेंगे 22, 7 प्लस करेंगे 29, 9 प्लस करेंगे 38, 7 प्लस करेंगे 45 और 8 प्लस करेंगे 53। इन सब का सम भी क्या हो जाएगा आपके पास 53। अब आप क्या करोगे, n इक्वल टू n 53 है, आप n/2 ध्यान से देखना स्टेप, आप n/2 निकालोगे वो हो जाएगा 53 डिवाइड बाय 2। तो 53 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 26.5, n/2 हो गया आपके पास 26.5। अब CF में देखो कि 26.5 कहाँ लाई करता है, 22 के बाद ही होगा। तो 22 के बाद होगा तो आप 22 और ये 26, तो इसके बाद वाली पूरी इस लाइन पे ऐसे निशान लगा लो। तो ये मीडियन क्लास है, देयरफॉर मीडियन क्लास इज 60 to 70। आपको ये करना है, पहला n लिखना है, फिर n/2 फाइंड आउट करना है, फिर इसमें देखना है CF में कि n/2 किस में लाई करता है, 29 वाले में लाई करता है। इससे आपको मीडियन क्लास को पहचान लेना है, ये आपका इंपॉर्टेंट काम है। जब आप मीडियन क्लास को पहचान लोगे तो आपको अब वैल्यू ढूंढनी है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो अब क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, L, n/2, CF, F और H, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैसे, जब मीडियन क्लास आप फाइंड आउट कर लोगे तो इन चीजों का पता लग जाएगा। मीडियन क्लास में क्लास इंटरवल में ये जो लोअर लिमिट है ये L है, तो L की वैल्यू 60, n/2 हमने ऊपर निकाल ही लिया 26.5। CF मीडियन क्लास में ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये नहीं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इससे ऊपर वाली प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CF। तो CF की वैल्यू हो जाएगी 22। फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी आपका F हो जाएगा। तो ये F, ये CF। इस एक क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से अगर आप कर लोगे तो मीडियन के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।
h यानी इन दोनों में क्लास इंटरवल में डिफरेंस यानी 10। तो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करो, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखो। और एक चीज ध्यान रखो कि ये सब सही तब होगा जब आप मीडियन क्लास सही ढूंढ पाओगे। अगर मीडियन क्लास ही आपने गलत निशान लगा दिया तो बाकी आगे तो सारा ही गलत हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लेंगे हम, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू L यानी 60 प्लस एन बाई टू 26.5 माइनस सी एफ 22 अपॉन एफ 7 और मल्टीप्लाई बाय 10। ये छोटी सी आपकी कैलकुलेशन है जिसे सॉल्व करना है हमें। 60 प्लस 26.5 माइनस 22 4.5 4.5 इंटू 10 45 अपॉन 7। तो 45 को 7 से डिवाइड करना है भाई। ये देखो 45 7 7 6 जा 42 3 0 पॉइंट 7 4 जा 28 2 0 7 3 जा 21 ज्यादा नजदीक है। 7 3 जा 21 एक्चुअली है तो बड़ा, लेकिन पहले 2 जा करेंगे फिर एक बड़ी वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करके 43। तो 60 प्लस 6.43 एग्जैक्ट आंसर तो आ गया आपके पास 66.43। बुक में क्या है, बुक में एक ही राउंड ऑफ कर रखा है, एक ही राउंड ऑफ यानी 66 एक ही डिजिट तक आंसर है। ये 3 जो है 5 से छोटा नंबर है, तो अगर इसे राउंड ऑफ करेंगे एक ही डेसिमल में तो हम लिखेंगे सिर्फ 4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आप इसे 66.43 लिखोगे तो भी आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। तो ये तो सिर्फ मैंने बताया कि बुक वाले आंसर से मैच कैसे कराएंगे। 2 डिजिट है, एक ही डिजिट लिखनी है, तो जिस सेकंड डिजिट को आप हटा रहे हो वो देखो, अगर 5 से छोटी है तो पहले वाले डिजिट एज इट इज लिख दो, 5 से बड़ी है तो उसे एक इंक्रीज करके लिख दो। इसे राउंड ऑफ करना कहेंगे। एग्जाम्पल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपरों में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वैल्यू अननोन है, एक ये x और एक ये y। 2 अननोन वैल्यू है, इसीलिए ये ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टीचर बड़ा खुश होकर इसे पेपरों में देते हैं। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। देखना बेटा, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 284। तो इसमें क्लास इंटरवल फिर आपको दे दिया, क्लास इंटरवल है 0 to 100, 100 to 200, 200 300, 300 से 400, 400 से 500, 5 to 600 और 6 to 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। इनके सामने फ्रीक्वेंसी दी है आपको 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4। आपको CF निकालने हैं बिल्कुल वैसे ही। 2 एज इट इज, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस x ऐसे लिखोगे 7 प्लस x, क्योंकि प्लस तो कर नहीं सकते इसलिए अलग से लिख दिया। प्लस में 12 यानी 19 प्लस x प्लस 17 36 प्लस x प्लस 20 56 प्लस x प्लस y यानी 56 प्लस x प्लस y प्लस 9 65 प्लस x प्लस y प्लस 7 72 प्लस x प्लस y और प्लस 4 यानी 76 प्लस x प्लस y। आप इन सबको भी प्लस करोगे तो ये भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 100 है। ये क्या है? टोटल 100। और प्लस करने से आएंगे कितने? मैंने बताया था इतने सेम रहते हैं ये और ये। तो पहली इक्वेशन तो यहीं से आपकी बन गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है आपके पास? 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। देयरफॉर
x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76, x प्लस वाई इक्वल टू 24, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि जो मीडियन है, मीडियन वो है 525। तो मीडियन हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही आएगा। देयरफॉर मीडियन क्लास इज 525, 500 टू 600 आ रहा है, तो 500 टू 600 ये आपकी मीडियन क्लास होगी। मैंने बताया मीडियन क्लास फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। तो n/2 के मेथड से तो कर नहीं सकते, 100/2 50, यहाँ तो 50x है तो पता नहीं है 50 कौन सा है। तो हम जो मीडियन क्वेश्चन में दे रखा है 525, उसकी हेल्प से मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लेंगे। और मीडियन क्लास को निशान इस तरह से सर्कल कर, ये निशान लगा लिया भाई मीडियन क्लास। इसमें L, देयरफॉर L इक्वल टू 500, ये फ्रीक्वेंसी, F इक्वल टू 20, CF इक्वल टू ये ऊपर वाली 36 प्लस x, और h इन दोनों में डिफरेंस 100। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला अब लगा देंगे हम। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई h। अच्छा, n/2 तो हमने लिखा ही नहीं, n/2 यानी 100/2 मीन्स 50। तो अब इन सब की वैल्यू हम इसमें क्वेश्चन में डाल देते हैं। मीडियन की वैल्यू दे रखी है 525 इक्वल टू L, लोअर लिमिट 500 प्लस n/2 50 माइनस CF की वैल्यू है 36 प्लस x। तो ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि आगे प्लस है यहाँ माइनस है, 36 प्लस x, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा ना, अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी 20 और मल्टीप्लाई h मीन्स 100। इसे सिंप्लीफाई करना है बेटा। तो 500 इधर आके माइनस हो जाएगा, 525 माइनस 500 इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस प्लस माइनस x, 0 से कैंसिल 0, 2 1 जा 2 5 जा, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ बचता है आपके पास 5। यहां होगा कितना 25, ये 5 जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 50 माइनस 36 14 माइनस x, ये 5, x इधर 5 उधर जाके माइनस, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9 आ गई। पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24, 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, y इक्वल टू 24 माइनस 9, y इक्वल टू 15 आपका आंसर है। तो दोनों x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 15। आसान था बिल्कुल।